अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब के बारे में और आपको बताऊंगा कि यह क्या होता है और इसके बारे में जो कुछ अफवाहें हैं उनके बारे में भी मैं आप लोग से बात करूंगा। दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं द टेक्स्टर। तो चलिए आज हम लोग डार्क वेब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले सरफेस वेब के बारे में। तो सरफेस वेब हमारा एक ऐसा इंटरनेट सर्विस है जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आप www टाइप करते होंगे किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, तो वो होती है दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों, सरफेस वेब का मतलब हो गया ऐसी वेब जो बिल्कुल ही सतह पे हो। सरफेस का मतलब सतह, बिल्कुल ही जो टॉप लेवल पे जो आपको मिलती है दोस्तों, उसे कहते हैं सरफेस वेब। आप जमीन पे चल रहे हैं, कुछ भी जमीन पे रखी हुई है, तो वो हो गई सरफेस वेब, क्योंकि दोस्तों वो आपको आसानी से मिल जा रही है। तो दोस्तों, आप कोई भी साइट खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो ये सब जितनी भी साइट्स हैं दोस्तों, सब कुछ है सरफेस वेब पे, या फिर जितना भी इंटरनेट सर्विस वाले एप्स हैं वो सब कुछ है दोस्तों सरफेस वेब पे। अब उसी के बाद आता है दोस्तों, सरफेस वेब के बाद आता है डीप वेब। अब ये डीप वेब क्या है दोस्तों? तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आप जमीन पे कोई सामान रखे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर भी कोई चीजें होती हैं। मान लीजिए आपने कोई घर बनाया हुआ है, तो घर के अंदर भी आपने पाइलिंग की होगी, तो वो तो जमीन के अंदर होगी। तो दोस्तों उसी तरह से होती है चीजें जमीन के अंदर, मतलब कि सरफेस के अंदर, जिसे कहते हैं डीप वेब। लेकिन जो सरफेस डीप वेब जो होती है दोस्तों, वो वही चीजें होती है जो हमें सरफेस वेब पे कंट्रोल करनी है। यानी कि दोस्तों सरफेस वेब को चलाने के लिए डीप वेब का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, सरफेस वेब पे आपको कोई गेम खेलना है। जैसे आप मान लीजिए कोई अपने फोन में गेम खेलते हैं, नॉर्मल ऑफलाइन गेम। तो ऑफलाइन गेम में क्या होता है कि जो आपकी डेटा होती है वो इंटरनल स्टोरेज में स्टोर होती है, और आपका जो एपीके फाइल होता है या .exe फाइल होता है, जो भी आपका ओपन करने वाला फाइल होता है, बस वो एक फाइल होता है जो कि होम स्क्रीन पे होता है। लेकिन बाकी सारी जो डेटा होती है वो अंदर होती है, डीपली अंदर होती है, प्रोग्राम फाइल्स में होती है, सिस्टम फाइल्स में होती है, या फिर आपके इंटरनल स्टोरेज में होती है। दोस्तों उसी तरह से जो है हमारा सरफेस वेब पे अगर कोई गेम है, मान लीजिए कोई गेम है, तो वह गेम का डेटा कहाँ होगा? वो गेम का डेटा आप नहीं देख सकते हैं, ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। तो वो गेम का जो डेटा होता है दोस्तों, जो भी गेम डेटा फाइल्स होते हैं, सब कुछ होता है डीप वेब पे। उसी तरह से अगर आप बात करेंगे क्लाउड फाइल्स की, अगर आपने कोई क्लाउड में फाइल्स रखी हुई, तो वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं सरफेस वेब पे। लेकिन बाकी सारी चीजें क्लाउड पे जो भी स्टोर होती है, ज्यादातर चीजें डीप वेब पे ही होती है। दोस्तों जो डीप वेब पे जो चीजें होती है वो ऐसा है कि वह जो होती है, बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि डीप वेब और डार्क वेब सेम है। जी नहीं दोस्तों, जो डीप वेब पे चीजें होती है वो सरफेस वेब की चीजों को अच्छे से चलाने के लिए डीप वेब पे रखी जाती है। क्योंकि दोस्तों घर को जैसे खड़ा करने के लिए हम लोग जमीन के अंदर खुदाई करके बहुत सारी चीज करते हैं, पिलर पाइलिंग वगैरह करते हैं, तो वही उसी तरह से होती है दोस्तों सरफेस वेब को अच्छे से चलाने के लिए डीप वेब में भी बहुत सारी चीजों को जरूरत पड़ती है जो कि इसमें होती है। उसके बाद जो तीसरी चीज आती है दोस्तों, वो आती है डार्क वेब, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली चीज है, और इसके बारे में बहुत ही ज्यादा अफवाहें भी है। डार्क मतलब होता है दोस्तों बिल्कुल ही अंधेरा, बिल्कुल ही काला जगह, ऐसा जगह जहां पे बहुत ही बुरी चीजें हो रही हो, इसलिए कहा जाता है डार्क वेब। दोस्तों डार्क वेब क्या है? असल में वेब का मतलब क्या है? वेब का मतलब होता है जाल। तो दोस्तों अगर आप जाल के अंदर जितना जाएंगे उतना ज्यादा फंसते जाएंगे। तो आप सरफेस वेब पे, डीप वेब पे आए, और डीप वेब पे अगर आप डार्क वेब पे आ रहे हैं तो आप बार बार फंसते जाएंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि जितना अंदर जाएंगे जाल में, आपको फंसना ही है। और इसी तरह से है डार्क वेब दोस्तों। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपके जो है टॉप में होती है सरफेस पे बहुत सारी वेब, उसी तरह से आपको डीप वेब मिलता है जहां पे आपको मिलती है जमीन के अंदर बहुत सारी चीजें। लेकिन दोस्तों अगर उसके बाद बात करें कि जमीन के अंदर भी जाए, कोर में पहुंचे, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें हो सकता है कि बहुत ही गंदे गंदे कीड़े मिले, बहुत ही अजीब अजीब से चीजें मिले। तो उसी तरह से होती है दोस्तों डार्क वेब। डार्क वेब में अंदर में दोस्तों, सतह के अंदर में आप देखेंगे जैसे कोई पानी होता है, ऊपर में बहुत कम चीजें होती है, लेकिन पानी के सतह पे बिल्कुल ही अंदर में दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं। दोस्तों डार्क वेब में होती है दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जो चीजें अलाउ नहीं है सरफेस वेब पे, वो चीजें आपको मिल जाती है डार्क वेब पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले, तो अगर आपको सरफेस वेब पे कोई ड्रग्स नहीं मिल रहा है, तो ये बुरा काम आप कर सकते हैं, ड्रग्स ले सकते हैं। अगर आपको सुसाइड करने की कोई दवा नहीं मिल रही है, वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई किलर को हायर करना है किसी इंसान को टपकाने के लिए, तो वह आप डार्क वेब पे कर सकते हैं। लेकिन ये सब काम ना करें, ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। उसी तरह से दोस्तों डार्क वेब पे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे किसी का अकाउंट हैक करना, किसी का फेसबुक हैक करना, या फिर किसी का एटीएम कार्ड, हैक्ड एटीएम कार्ड को खरीदना है। वहां पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है सभी होती है बिटकॉइंस में, जिसके ऊपर मैं कभी वीडियो बता दूंगा कि बिटकॉइन क्या होता है। दोस्तों ये जो चीजें होती है ना, ये डार्क वेब पे होती है कि बहुत ही गंदी गंदी बुरी बुरी चीजें होती हैं, बहुत ही गंदी से लेकर के बहुत ही बुरी बुरी चीजें होती है। लेकिन दोस्तों बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन यह है कि डार्क वेब पे सिर्फ और सिर्फ गंदी चीजें होती है। ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ही बड़ा मिथ है। जी नहीं दोस्तों, डार्क वेब भी एक नॉर्मल वेब की तरह है। उस पर भी आपके नॉर्मल गूगल पेजेस खुल सकते हैं, उस पर भी हर काम हो सकता है, फेसबुक का पेजेस खुल सकते हैं। लेकिन दोस्तों डार्क वेब जो है
असल में वहाँ पे डार्क नाम इसलिए रख दिया गया है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो बुरी चीज़ें ही हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, फ़नी चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, बहुत सारे अपने काम के चीज़ों को, रिसर्च के चीज़ों को खोज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बुरी है। अब दोस्तों ऐसा है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो डार्क वेब है वो लगभग 95% है और हमारा जो सरफेस वेब है वो लगभग 5% है। दोस्तों मैं कह दूं कि ये बहुत ही बड़ा मिथ है। बहुत जो भी लोग ऐसा कहते हैं कि 95% डार्क वेब है, उनसे ज़रा ये पूछो कि दुनिया के कितने परसेंट लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं। अगर दुनिया का 95% लोग डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं तभी जाके वो डार्क वेब जो है 95% बन पाएगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं डार्क वेब बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 से 30 से 40% इस्तेमाल करते होंगे, बाकी 60% जो है सरफेस वेब इस्तेमाल करते हैं। तो इतना बड़ा नहीं है डार्क वेब जैसा लोग कहते हैं कि डार्क वेब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही एक्सपेंडिंग है, बहुत ही ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाह है दोस्तों, जितना सुनाया गया आप लोगों को बस आपके जहन में डालने के लिए कि जो डार्क वेब है वो बहुत ही बुरी चीज़ है, ये सब सुनाने के लिए बोली गई है और आपको जो एक्साइटमेंट है डार्क वेब के लिए ये आए। दोस्तों डार्क वेब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है मतलब यह कि डार्क वेब आपको एक्सेस करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर में दोस्तों आप कोई भी साइट खोलते हैं ओनियन के तौर पे तो आपको मिलती है डार्क वेब। अब दोस्तों इन सब के बारे में भी क्या अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों डार्क वेब जो है काफ़ी सिक्योर है। क्यों? क्योंकि तो दोस्तों उसमें जो है IP एड्रेस हमेशा हर सेकंड बदलते रहती है, हर 5 सेकंड में बदलती रहती है, लेकिन उससे आपकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हर 5 सेकंड में 10 सेकंड में IP बदल रही है तो हम कभी ट्रैक नहीं होंगे। दोस्तों ये भी बात गलत है, आप ट्रैक हो सकते हैं तब भी। दोस्तों आज के हमारे इस डार्क वेब डीप वेब के बारे में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई कि डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब क्या है, तो सरफेस वेब जो हम लोग यूज कर रहे हैं, डीप वेब जो सरफेस वेब को चला रहा है, और डार्क वेब जो कि गहराई के अंदर है जिसमें हम लोग बहुत ही बुरे काम कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें, बस अपने काम को अपना ध्यान रखें। दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज का हमारा ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू।